हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्ते। तुम भी ना नमिता, जब भी आती हो सबके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आती हो। इतना सब लाने की क्या जरूरत है। अनुभा ने प्यार से ननद नमिता से कहा। सही कह रही है अनुभा। नमिता बेटा, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए तुम्हें। संतोषी जी ने अपनी बहू का समर्थन करते हुए कहा। क्या माँ, आप भी इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं। आते ही बच्चे बुआ बुआ करके लिपट जाते हैं। उनको भी तो तोहफे का इंतजार रहता है। ये बात भी तू ठीक कह रही है। बच्चे तो राह देखते रहते हैं तेरी। और छोटी से तो तेरा वैसे भी विशेष लगाव है। बुआ, मेरे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। सब बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी। बड़ी बहू ज्योति ने हंसते हुए कहा। ये है संतोषी जी, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे के 2 बेटे हैं और छोटे के 1 बेटी। सबकी लाडली बेटी नमिता के भी 1 बेटा है। नमिता साल में 1 बार रहने आती है और उसके आने से घर का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है। हंसी खुशी दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। नमिता के रहकर जाने के बाद ही दोनों बहुओं का मायके जाने का नंबर आता है। नमिता के मिलनसार स्वभाव से ज्योति और अनुभा को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन सबके साथ रहकर नमिता चली गई। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। ज्योति बहू, ये क्या है तुम्हारे हाथ में। संतोषी जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी जी, अब की बार अपनी भतीजी के लिए सैंडल लेकर जा रही हूँ। हर बार कहती है कि बुआ जी, आप मेरे लिए अपने जैसे सैंडल क्यों नहीं लाते। ज्योति, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शादी के बाद मायके के रिश्ते उतने महत्व नहीं रखते जितने कि ससुराल के। अब तुम्हारे तो कोई बेटी है नहीं, तो तुम्हें जो कुछ भी करना है छोटी का ही करना है। एक काम करो, ये सैंडल छोटी को दे दो। क्यों मम्मी जी, नमिता के लाए उपहार तो आप मना नहीं करती। अरे, उसकी भी तो बेटी नहीं है। अपने शौक कहीं तो पूरे करेगी। भाई के बच्चे भी तो अपने बच्चे होते हैं। बच्चे भी तो मुंह देखते हैं कि बुआ कुछ लेकर आएंगी। यही बात तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी। मैं भी जब मायके जाती हूँ तो मेरे भतीजा भतीजी भी मेरा मुंह देखते हैं कि बुआ हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। रही बात शौक पूरा करने की, तो ये बात आपने नमिता से तो नहीं कही कि शादी के बाद मायके के रिश्ते महत्व नहीं रखते, ससुराल का ही बस करना चाहिए। उनके भी देवर की बेटी है। अपने शौक वो मायके की बजाय ससुराल में भी पूरे कर सकती हैं। फिर मुझ पर ही ये पाबंदी क्यों। आज पहली बार ज्योति ने संतोषी जी को सच का आईना दिखाया था। संतोषी जी समझ गई कि ज्योति की कही बात गलत नहीं है। तुम सही कह रही हो ज्योति, मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। बुआ तो तुम भी हो। अब की बार सबके लिए खूब उपहार लेकर जाना। अब नहीं रोकूंगी तुम्हें। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।